मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक चैप्टर मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करने जा रहे हैं आज हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हो गया, इतना ही चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये अब चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिनोमियल ख़त्म कर लिया। पॉलिनोमियल हम लोगों का ख़त्म हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अगर ख़त्म हो गया तो अभी आप लोगों का जो एकेडमिक कैलेंडर आता है ना, उसके मुताबिक ये आपको शुरू करना है। देखिए, ये आपको करवाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको करवाना है। तो ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इट्स वेरी इजी चैप्टर। इजी चैप्टर है। क्यों ये इजी चैप्टर है? देखो, इस चैप्टर में आपको कुछ अलग से मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको बताना है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको बताना है कहाँ पे है। मतलब थियोरेटिकली आपको लिख के बताना है। आपको लिख के बताना है ये जो पॉइंट है ना, द पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे है, वेयर इट इज़ द पॉइंट, वेयर इज़ दिस पॉइंट, ये आपको बताना है, वेयर इज़ दिस पॉइंट। सिर्फ आपको यही बताना है और कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में हम पूरा देखेंगे कैसे हम थियोरेटिकली मैथमेटिकली लिखेंगे ये पॉइंट कहाँ पे है। मतलब कोई भी अगर आपको इक्वेशन मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या होता है। अभी आप सोच में पड़ गए सारा कोऑर्डिनेट्स क्या है। और हम धीरे धीरे जब चैप्टर को समझेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि देखो, कोई भी पॉइंट, कोई भी, जैसे ये यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन आप क्या कहोगे, ये पॉइंट कहाँ पे है? सब पेज के ऊपर है, चैप्टर के ऊपर फर्स्ट यहाँ पे है। लेकिन ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, आपको लोकेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बोलेंगे हम, हाँ ये जो पेज है यहाँ से हमको इधर जाना पड़ेगा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर मुझे इधर जाना पड़ेगा और इधर मुझे 7 सेंटीमीटर मुझे जाना, और नहीं से यहाँ पर छोटा देखे तो यहाँ पे मुझे 3 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। मैं अगर इधर से मैं 5 सेंटीमीटर जाऊँ पेज के और नीचे से मैं 3 सेंटीमीटर ऊपर आओ पेज के, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, ये एक पेज है, मैं यहाँ पे पेज ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज, आप कॉपी का पेज ही ले लो, कॉपी का पेज ही ले लो। ये पेज एकदम ब्लैंक पेज है, कुछ भी लिखा नहीं है इसमें। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ, मतलब एक फुल स्टॉप देता हूँ, पॉइंट देता हूँ, और आपको बोलता हूँ आप इस पॉइंट का लोकेशन मुझे बताओ। आप इस पॉइंट का लोकेशन, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है ये मुझे बताओ, व्हेयर इज़ द लोकेशन। तो आप क्या कहोगे, पेज के मतलब मिडिल में ही बता दूँगा। नहीं तो बोलोगे थोड़ा ऊपर है, पेज से थोड़ा ऊपर है, या फिर थोड़ा साइड में है, ये चीज़ बोलोगे ना। तो देखो बेटा, ऐसे तो मैं ऐसे ही बोल दूँगा, मतलब जनरली मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मतलब ये लोग ये कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, मतलब एकदम सटीक लोकेशन कहाँ पे है, ये मुझे अगर बताना है तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? मुझे सहारा लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे भी कर सकते हो। आप स्केल लो, आप एक स्केल लो, स्केल लेके आप यहाँ से यहाँ तक मापो इसको, यहाँ से यहाँ तक माप लो इसको। तो सपोज़ आपको मिल गया, सपोज़ 5 सेंटीमीटर आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर मिल गया। और यहाँ से आपको इसका डिस्टेंस मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, तो आप बोल सकते हैं कि बात है 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दूरी है पॉइंट पेज से मिडिल में। तो इसके लिए आपको ये जो लाइन का भी आपको नाम देना पड़ेगा। सपोज इस लाइन का आपने नाम दे दिया ए लाइन, और इस लाइन का नाम दे दिया आपने बी लाइन। तो आप कह सकते हो ए लाइन से ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी लाइन से
ये 3 सेंटीमीटर अंदर है। तो आप बोल दोगे इसको आसानी से, ठीक है ना। आप बोल दोगे इसको आसानी से कि आपको अभी लोकेशन मिल गया, ए लाइन से आपको 5 सेंटीमीटर जाना है इधर, और बी लाइन से आपको 3 सेंटीमीटर जाओगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये होता है एग्जैक्ट लोकेशन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम यही करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वही हम करते हैं कि कोई भी पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है कहाँ पे। तो इसके लिए ये जो 5 और 3 आ रहे हैं ना बेटा, ये जो 5 और 3 आ रहे हैं ना, ये 5 और 3 को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स है 5 और 3, कोई भी पॉइंट 0, 1 जो भी आता है, ठीक है ना, इस पॉइंट्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये जो लाइन हम देख रहे हैं ना, ए बी मैंने पकड़ा यहाँ पे करने का टाइम हम इसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे एक्स एक्सिस और एक को बोलेंगे वाई एक्सिस, और कुछ नहीं है। अभी हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो आपने बहुत सारा समझ लिया, आपने बहुत कुछ समझ लिया। ये चैप्टर वही है, पूरे चैप्टर में हम वही करेंगे, इक्वेशन के द्वारा करेंगे, पॉइंट्स के द्वारा करेंगे, ऐसे करते जाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो फिर से समझने की कोशिश करते चैप्टर में क्या लिखा है। तो ये था इस चैप्टर का मतलब एकदम सब्सटेंस जो बोलते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन, मतलब जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाई, मतलब आप इस चैप्टर जो पढ़ोगे वही है, ठीक है। तो हम डिटेल्स में जाते हैं चैप्टर में क्या है। इस पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है, वही पोजीशन बता रहे हैं एक लाइन के। सपोज बता रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। तो ये एक बड़ा रोड है, मेन रोड है ये, और ये रास्ते साइड में छोटे छोटे रोड्स गली होते हैं ना, तो उस गली में स्ट्रीट वन से कितना डिस्टेंस है, मेन रोड स्ट्रीट टू कितना डिस्टेंस, स्ट्रीट सी से कितना डिस्टेंस, वही तो पॉइंट की बात। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आप पकड़ लो, तो ये डिस्टेंस कितना है, कहाँ से, वही निकालना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में देख लेते क्या है। हाँ, वही मैंने जो समझाया था आप लोगों को, वही देख लो तो फिर भी। हाँ, और एक बार देखने से आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बुक में तो देखोगे ना बाद में। देखा ही तो, सपोज यू पुट ए डॉट इन ए पेपर, ठीक है ना, आपने पेपर में डॉट किया, यहाँ से ये आपका डॉट है पेपर में। इफ़ यू आस्क्ड टेल अस द पोजीशन ऑफ द डॉट इन द पेपर, अगर किसी ने आपको कहा कि ये इस डॉट का पोजीशन बताओ, आप लोकेशन बताओ, हाउ यू डू दिस, आप कैसे करोगे। परफेक्ट यू विल ट्राई टू इन सम डिफरेंट मैनर, आप बहुत तरीके से कर सकते हो। कह सकते हो डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर, आप कह सकते हो ये डॉट पेज के ऊपरी हिस्से में है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। और कह सकते इट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, और आप कहते हो ऊपरी हिस्से में भी है और लेफ्ट पेपर के लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी नियर टू द लेफ्ट अपर हैंड ऑफ द कॉर्नर, मतलब अपर हैंड लेफ्ट के कॉर्नर में बहुत है। लेकिन कोई डू एनी ऑफ द स्टेटमेंट फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट प्रिसाइजली, कोई भी स्टेटमेंट आप जो बोल रहे हो, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, लेफ्ट साइड में, कोई भी बात यहाँ पे सटीक है क्या? नहीं है। एग्जैक्ट पोजीशन उस डॉट का तो नहीं बता रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। मैं इसको इसके सीधे लगता हूँ 5 सेंटीमीटर, इधर आता है तो 9 सेंटीमीटर आता है। तो आप क्या बोल दोगे, 5 सेंटीमीटर आप जाओ लेफ्ट से राइट की तरफ, और 9 सेंटीमीटर आप जाओ नीचे के ऊपर की तरफ, तो आपको मिल जाएगा डॉट। तो ये जो 5 और 9 है, मैंने आगे पहले क्या था, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसके हेल्प से हम इसलिए ढूंढ सकते हैं। वो ये लोग क्या इन लोगों ने, ठीक है ना। और एक एक्टिविटी देखो, आप सिटिंग प्लान की बात करते हो, बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम में जब आप जाते हो या फिर बाहर एक सिटिंग प्लान लगा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे डेस्क होते हैं बैठने के लिए बच्चों को, यहाँ पे भी डेस्क होते हैं, बेंच होते हैं, यहाँ पे भी सीट्स होते हैं बैठने के लिए। और बाहर लगा हुआ, अगर दरवाजे में लगा हुआ रहता है, प्लेन लगा हुआ रहता है, कि आप फर्स्ट रो में जाओ तो 4th बेंच आपका है, सेकेंड रो में जाओ तो 5th बेंच आपका है, थर्ड रो में जाओ तो 3rd बेंच आपका है बैठने का जगह। तो ये जो लोकेशन बता रहे हैं ना, थर्ड रो, सेकेंड बेंच, ये सारे लोकेशन है बेटा, ये सारे लोकेशन है, और पोजीशन भी कह सकते हो आप। तो इसको लगता है
किसका हेल्प लगता है, इसको लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प। ठीक है, ये तो हो गया। इस पेज में वही बात है, आप रोज पकड़ लो, आप कॉलम्स पकड़ लो, तो ये आसानी से आप कह सकते हो ना। अब ये जो पार्ट है, ये जो कलर्ड है ना, ये कलर्ड किस में है, ये जो कलर्ड है बॉक्स कहाँ पे है, तो आप क्या करें, रो की तरफ जाओ तो आप तीसरा रो, और कॉलम की तरफ जाओ आप पांचवा कॉलम, तो तीसरा रो और पांचवा कॉलम में आपको ये कलर्ड बॉक्स मिलेगा, वही है, आसान है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेने डिकार्टिस, Rene Descartes, the great physician of the 17th century, liked to lie on a bed and think, मतलब हमेशा बिस्तर पे जाते थे, सोते थे और सोचते रहते थे, ठीक है ना। वन डे वाइल रेस्टिंग इन बेड, एक दिन वो सो रहे थे, मतलब ऐसे ही नींद में नहीं थे, सो रहे थे। ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो उन्होंने क्या किया, कि जो हम तो अभी पता चल गया हम लोगों को ना, कार्टेशियन ज्योमेट्री होता है, वहाँ पे ये पोजीशन होता है, लेकिन तब तो ये नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सोच रहे थे बिस्तर पे, मतलब सो रहे तो सोच रहे थे कि कैसे हम किसी पोजीशन का लोकेशन निकाल सकते हैं, और उन्होंने ये निकाल भी लिया। पहले एक आइडिया था लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, हम लोगों को पता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, उससे भी हम निकाल सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने, मतलब इन्होंने क्या किया था, सोच रहे थे और अचानक मिल गया इनको एक आइडिया, ठीक है ना। इसलिए इनका नाम पड़ा कार्टेशियन सिस्टम। इनका नाम की वजह हो डिकार्टिस लिखा है ना, उनको नाम को लेके ये कार्टेशियन सिस्टम आया। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा कार्टेशियन सिस्टम ही है, तो एक्स वाई पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ भी, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट, हाँ, जैसे एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट निकालने से हम किसी भी चीज़ का पोजीशन बता सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया था, रेने डेकार्टिस ने बताया था मैथमेटिकली। तो ये होता है इस चैप्टर में। तो आपके पास एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, 3.1 में ऐसा कुछ नहीं है, बोला गया है कि हाउ विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन ए स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, मतलब आपके टेबल में एक, आप जिस टेबल लैंप पर बैठ के पढ़ाई करते हो, उसी वहाँ पे एक टेबल लैंप है ना, जैसे कि ये आपका टेबल लैंप है, ये आपका टेबल लैंप है। अब दूसरे को अगर कोई किसी और को आपको बताना है तो इस टेबल लैंप का पोजीशन कहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, टेबल के साइड में देखो, मिडिल में देखो, ऊपर में देखो, ऐसे देखो, वहाँ से कॉर्नर में देखो, लेफ्ट साइड में देखो, तो क्या हो जाएगा, वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे बता रहे हैं। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो टेबल के, मतलब एकदम एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता सकते हो उसको, और कोई मालूम पड़ जाएगा, और ये 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मतलब 3.1 में इतना ही। उसके बाद हम जब 3.2 करेंगे तो हम लोगों को कुछ करने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये 3.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हमने यहाँ तक किया, आप काइंडली वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते तो आपको 3.2 कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये पूरा वीडियो आप देख लेना, एक बार देख लेना, समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लेना, या फिर मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, सर ये समझ में नहीं आया तो आप फिर से समझा दो, तो मैं तो हूँ ना, समझा दूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही।